भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, इतनी बड़ी पार्टी है विश्व की, और इसलिए पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी में कब किसको क्या जिम्मेदारी मिल जाए, उसकी मेहनत और उसकी चीज़ें देख करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बनाती है। कैसे देखते हैं नितिन नवीन जी को? देखिए, नितिन नवीन जी एक ट्रांजिशन फेज़ के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जी। और मैं तो नितिन नवीन जी को तब से जानता हूं जब वो युवा मोर्चा में संघर्ष करते थे। एक संघर्षशील व्यक्तित्व है, इश्यूज़ पे लड़ना, कार्यकर्ताओं की संभाल करना, उनकी चिंता करना, और यही हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष में चाहते हैं, जो मुझे लगता है एक संपूर्ण पैकेज एक कार्यकर्ताओं के लिए और देश की जनता के लिए, कि जनता के लिए उनकी संभाल भी करेंगे और उनके हितों के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। आखिरकार भाजपा मैसेज क्या देना चाह रही है देश में, और नेताओं की कमी थी क्या? देखिए, मैंने पहले ही बोला ट्रांजिशन फेज है, युवाओं का देश हम बार बार कहते हैं युवाओं का देश है। जब युवाओं का देश है तो और आपको भविष्य की पार्टी, भविष्य का देश बनाना है, तो लीडरशिप भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो आने वाले 30-40 साल की राजनीति कर सके। बंगाल में चुनाव होना है, कैसी तैयारी है आपने, क्या सोच रखे हैं? देखिए, बंगाल में चुनाव में तो कल तक बिहार के चुनाव थे, तब भी हम कहते थे कि बिहार चुनाव है, कैसी तैयारी हो। बिहार हम जीते नहीं, बम्पर वोटों से जीते, और इस बार गारंटी से कहता हूँ जो हम बिहार जीते हैं उससे ज़्यादा बड़ी जीत हम आने वाले समय बंगाल में करने वाले हैं। बंगाल में विपक्ष का जो वोट चोरी का मुद्दा है वो क्या प्रभाव डाल पाएगा? देखिए, वो तो वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने सबसे पहले बिहार में चलाया था, फिर क्या कहाँ निकला, वो पूरे देश में भी चलाएंगे, कहाँ निकला। देखो, दूध का दूध, पानी का पानी, सारी आपकी चीज़ें सामने हैं। कोई आदमी मर गया है, कोई नहीं रह रहा है, अगर आप उसको डिलीट करना कहते हो, उसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाते हो, तो इसमें वोट चोरी कहाँ से हो गई? आप एक सिंगल प्रूफ नहीं दिखा पाए वो आज तक। मैं आज आपसे कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, विपक्ष को एक सिंगल प्रूफ दिखाए तो सही। कोई नकली सा लिखा के आते हैं, वो पीछे से मना कर देते, सब मुझे तो खरीद के लाए थे, और ये बोलना है यहाँ पर। कैसे देखते हैं बघेल जी, नितिन नवीन जी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी को आप लोग कैसे आज जो है मना रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो है एक ज़मीन का कार्यकर्ता, एक यूथ, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो रीति है, नीति है, उसके तहत में जो है एक बहुत ही अच्छे जुझारू संघर्षशील कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस नीति से चलती है। और निश्चित तौर पर जो है मैं एक बार गठबंधन ठगबंधनों की भी कहना चाहूँगा कि जो है ये लोग परिवारवाद की पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब परिवारवाद से जुड़ी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, इतनी बड़ी पार्टी है विश्व की, और इसलिए पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी में कब किसको क्या जिम्मेदारी मिल जाए, उसकी मेहनत और उसकी चीज़ें देख करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बनाती है। लेकिन परिवारवाद का आरोप तो बिहार में भी लगा था, एनडीए पर भी, फिर भी परिवारवाद मैं कह रहा हूँ ना कि वो अपने जहन में झांक कर देखें कि परिवारवाद की पार्टियाँ खुद ये पार्टियाँ हैं ना, आप उठा के देख लो। आप जो है उससे पहले जो है नड्डा जी थे, उससे पहले अमित शाह जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन सा परिवारवाद दिख रहा है आपको? तो निश्चित तौर पर जो है इस तरीके की जो चीज़ें हैं, एक जमीन और संघर्षशील कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से जो मेहनती कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाने की हमेशा से वो चीज़ें रही हैं। सर, एक सवाल है, एनडीए विपक्ष को जो है यहाँ से क्या सीखने की ज़रूरत है? एनडीए से विपक्ष को तो बहुत सारी सीखने की ज़रूरत है। विपक्ष को सर्वप्रथम राष्ट्र इस तरीके की नीति सीखना चाहिए, और किस तरीके से जो है इस देश में इस सुंदर देश बनाया जाए, भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनाया जाए, और 2047 की जो नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है, 2047 की जो नींव रखी है, उसके ऊपर जो है विचार करने का विषय है। उसके साथ में विपक्ष को कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। बंगाल में चुनाव है, कैसी तैयारी है आप लोगों की, क्या सोच रखे हैं इस बार? बंगाल की जनता ने तय कर लिया है अब की बार जो है जय श्री राम वाला मुख्यमंत्री बनने वाला है, और निश्चित तौर पर जो है बंगाल में भी अब की बार भगवा लहराएगा जरूर। यानी दिल्ली बिहार झांकी है, बंगाल बाकी है, बंगाल की बारी है। सर आ गया, बंगाल भी आ गया, कोई बाकी नहीं है, बंगाल भी आ चुका है। ममता बनर्जी जी को बहुत टाइम हो चुका है, बिल्कुल पैक हो चुकी है। वोट चोरी करके तो सत्ता में आ ही जाते हैं, तो फिर ये सब प्रभाव ये खुद अपने गरिमान में झांकें, जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, खुद अपने गरिमान में झांकें। और ये निश्चित तौर पर जो है जनता का जो विश्वास है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। जो विकास की जो रफ्तार जो है जिस तरीके से जा रही, हर देशवासी, हर वहाँ का लोकल का आदमी चाहता है कि मेरा जो
पिछड़ा जो क्षेत्र है उसको आगे डेवलपमेंट के उस पर चीज़ें चलें, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं। आज के इस जश्न को जनता के साथ कैसे साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, आज जो है मैंने पहले भी कहा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक जश्न हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता हर प्रदेश में मना रहे हैं। और एक हमारे साथ के कार्यकर्ताओं को जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाया जाता है, मैंने तो काफ़ी बार उनके साथ में चीज़ें मैंने देखा है, उनका आचरण देखा है, उनका व्यवहार देखा है, तो निश्चित तौर पर प्रफुल्लित हूँ आज मैं। बिल्कुल। मैम क्या कहेंगे नितिन नवीन जी को लेकर के आप? मैं तो बहुत खुश हूँ कि पूर्वांचल के लोग पूर्वांचल के एक चेहरा हमारे उभर के सामने आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करने दे रही हूँ, ताकि हमारे प्रधानमंत्री ने इतने अच्छे हमारे लिए एक अध्यक्ष चुना है, जो कि हम उनके छत्र छाया पे रह के आगे के कार्य काम जो भी कार्य हम लोग को दिया जाएगा, हम लोग उसको करने के लिए रहेंगे। आखिरकार देश में नेताओं की कमी थी जो पूर्वांचली का जरूरत पड़ गया, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, इसकी वजह ये है कि हमारे जो शेष नेता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, वो कुछ अलग ही सोचते हैं, वो कुछ अलग ही सोच के उस कार्यकर्ता को लेके आते हैं, क्योंकि जानते हैं कौन कार्यकर्ता ज़मीन पे रह के काम करते हैं नहीं करते। वो हमारे जो ऊपर में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, वो ऊपर से देख के ही ये सारा कार्य होता है। आखिरकार जिनके ऊपर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, उनके कानों में आज क्या मैसेज गया होगा, क्या सीखने की जरूरत है उनको ये सीखने की जरूरत है कि जमीन पे रह के आके काम कीजिए, तब आपको पता चलेगा। परिवार सिर्फ उनके जैसे कि उनके पापा प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री और सब प्रधानमंत्री बन के खुद चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बने, तो पहले ज़मीन पे आके काम करे। ज़मीन पे ही काम करता है वही व्यक्ति ही आगे तक पहुंचता है, और ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने साबित कर दिए हमारे पूर्वांचल के लोग को बना के। बाकी बंगाल यूपी के लेकर के आप लोगों की क्या सोच है इस बार? इस बार यही सोच है, जिस तरह से हमने बिहार जीते उसी प्रकार से हम बंगाल भी जीतेंगे। बंगाल जीतेंगे? बिल्कुल 100% बंगाल जीतेंगे। क्या कर दिया महिलाओं के लिए जो बंगाल जीतने की आप बात कर रहे हैं? वो हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी है और हमारे माननीय अमित शाह जी है, वो है हमारे जो भाजपा के बोलते एक चक्रव्यूह है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या उनको किसको कैसे करके बंगाल को भी जीतेंगे बोल के। जिस तरह से बिहार में जीते हैं उसी तरह से कुछ ना कुछ करके बंगाल को भी जीतेंगे। और यही है कि वहाँ के लोगों का दिल और अपनापन जीत के ही हम लोग बंगाल को भी जीतेंगे। यानी दिल्ली बिहार झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। बंगाल जो इस बार साफ हो जाएगा विपक्ष के हाथों से। क्या कह रहे हैं? हाँ जी। दिल्ली बिहार झांकी है, बंगाल इस बार जो है बिल्कुल बंगाल अभी बाकी है। बंगाल बाकी है, बिल्कुल विपक्ष के हाथों से साफ। बिल्कुल साफ हो जाएगा। जहाँ देखिए वहाँ भी बीजेपी है, और बंगाल में भी बीजेपी आएगा ही, पूरा फगुआ में हो जाएगा। जलवा क्या चल रहा है?